तो दीदी जय धर्मेश। जय धर्मेश। मैं आज हमारे झारखंड से पूर्व शिक्षा मंत्री और झारखंड सरकार के मंत्री रह चुके हैं और हमारे अभी वर्तमान में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के शाखा प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये हमारे समाज के बीच में अभी जिस तरह से धर्म कोड को लेकर सब जगह बातें हो रही है और सब जगह चर्चाएं चल रही है और लगातार समाज या देश या बाहर के लोग कोशिश कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश या इस प्रदेश में क्या क्या हो रहा है और पूरा प्रदेश के तरफ ही पूरे देश के आदिवासियों का निगाह है। तो इसमें आप अपना परिचय देते हुए आप बताइए। जय धर्मेश। जय धर्मेश। मैं गीता श्री उरांव, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद झारखंड शाखा की प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ मैं झारखंड सरकार में मैं पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हूँ और अभी वर्तमान में मैं जो है आदिवासी समाज के जितने भी मुद्दे हैं, जो भी उनकी परेशानियाँ हैं, हम लोग अपने इस दफ्तर के माध्यम से उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहेंगे कि दीदी अभी हमारे झारखंड में झारखंड सरकार ने धर्म कोड के बारे में सरना आदिवासी धर्म कोड पारित करके केंद्र को भेज दी और उसके उपलक्ष्य में काफ़ी उत्साह और काफ़ी जोश है कि चलिए हम लोग एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और विजय जुलूस होकर मना रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? हाँ, देखिए अभी माहौल तो बहुत उल्लास का है। लोगों का जो सरना धर्मावलंबी हैं उनके बीच में ये बहुत ही एक ऐतिहासिक एक कदम जो है ये माना जा रहा है और निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय एक हुआ कि एक अनुशंसा तो राज्य सरकार की तरफ से जरूर गई है, मगर इसमें भी एक ट्विस्ट है। एक आप देखिए तो बहुत सही तरीके से ये अनुशंसा नहीं जा पाई। जैसे कि राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी भी, माननीय मुख्यमंत्री भी ये इस बात को चाहते थे, मगर जिस तरह की दलीलें पेश की गई हमारे माननीयों द्वारा और जिस तरह का सामाजिक दबाव भी बनाया गया, इस जो कोर्ट कॉलम की जो अनुशंसा जिस तरह से जाना चाहिए थी वो उसकी दिशा बदल गई और बहुत सारी हम लोग कहेंगे कि इसमें कुछ आगे चल के इसमें थोड़ी सी अटकलें भी आएंगी, क्योंकि अगर हम लोग तकनीकी रूप से देखें जो मानक जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से धर्म कोड को, किसी भी समुदाय के धर्म कोड को लेके बनाया गया है, उसमें ये पूरी तरह से खरा नहीं उतरता है। इनफैक्ट जो सबसे पहले तो बात हम लोग जो ये बातें कही जाती हैं, अभी विरोध का स्वर ना सिर्फ देश में ही बल्कि हमारे अपने प्रदेश में भी ये उठने लगा है कि अगर सरना एक आस्था का स्थल है, वहाँ अगर उसके नाम से अगर ये हो सकता है तो क्यों नहीं संथालियों के जाहिर स्थान के नाम से भी कोड पारित होना चाहिए। सरकार इसको भी करे। तो ये देखिए इस तरह की जो विरोधाभास और इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे ही अपने राज्य में खड़ी हो रही है, निश्चित रूप से चिंताजनक है। और इसी अगर आप इस बात पे भी ध्यान दें तो जितने भी कोड अभी तक 6 कोड हमारे अपने देश में जो बने हैं वो जो समुदाय के धर्म के आधार पे बने, समुदाय के आधार पे बने और किसी भी पूजा स्थल, आस्था के स्थल पे नहीं बने, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और मठ, इनके उस पे नहीं बने हैं। तो ये एक सबसे पहला तो ये है, जो ये एक पहला मानक है, इस पे ये नहीं खरा उतरेगा। दूसरा कि आपका जो जितने भी कोड बने हैं सभी जो हिंदू समुदाय हैं या फिर मुसलमान हैं या सिख, मुस्लिम जो भी हैं, जैन धर्म, जैन बौद्ध हैं, सब एक ही कोड के अंतर्गत आते हैं। सब में सहमति है, जबकि वो सभी सिर्फ बौद्ध धर्म को छोड़ के सभी एक से ज़्यादा पंथ या शाखाओं में बटे हुए हैं। हिंदू में 25 ब्रांच शाखाएं हैं उसकी,
आपका अगर ईसाइयों का देखें तो वो भी कई चर्च में, मतलब मुख्य रूप से दो हैं आपके, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, और उसमें भी कई कई शाखाएं हैं। मुस्लिम में भी, समुदाय में भी आप देख लीजिए। इसी तरह से जैन भी, जिसका भी उदाहरण बार बार दिया जाता है कि हमसे सरना लिखने वालों से वो 4-5 लाख कम है, उसके बावजूद उनको मिला गया। तो मगर यहाँ पर एक बात ये समझने की बहुत नितांत आवश्यकता है कि ये जितने भी कॉलम मिले हैं समुदायों को, वो सब एक एक कोड में सहमत हैं। किसी ने भी एक से ज़्यादा इस पे मांग नहीं की है, और वो पूरे देश के सभी दिशाओं के समुदाय को, लोगों को के लिए वो निर्धारित किया गया है। इसी तरह से हमारे अपने जो आदिवासी समाज की जो पहचान, जो लगातार हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब इस देश में जनगणना का काम शुरू किया 1871 में, तो आदिवासियों को निश्चित रूप से अलग श्रेणी में रखा गया, अलग कैटेगरी में रखा गया। उसको किसी भी दूसरे धर्म के साथ टैग नहीं किया गया, क्योंकि अंग्रेज भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि हमारी अपनी परंपराएं, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी सभ्यता, हमारी अपनी मान्यताएं भी जो हैं वो बिल्कुल दूसरे समाज के, दूसरे जो धर्म से बिल्कुल अलग है। हमारा अपना जीवन दर्शन भी अलग है। ये सब बातें अंग्रेज भी अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए अलग श्रेणी में, अलग कैटेगरी में रखा गया। और जो निरंतर 1951 तक ये चलता रहा, मगर 1961 के बाद ये परिस्थितियां बदली, और फिर जो आदिवासियों को जो उनके नाम से जो उनके लिए श्रेणी कॉलम बनाया गया था, कोड बनाया गया था, कॉलम बनाया गया था, वो विलोपित हो गया, और वो हम लोग अन्य के कॉलम में चले आए, जिसमें और भी दूसरे जो आदिवासी धर्म के या अपनी मान्यताएं के अलावा जो दूसरे तरह के भी अपनी जो मान्यताओं को, लोगों को एक ही कॉलम में रखा गया। और फिर ये सब बातें आक्षेप भी लगा कि सरकार ने जो है किसी षड्यंत्र की तहत ये सारा कुछ किया हमारी पहचान को मिटाने के लिए। बाबा कार्तिक अपना जो कौन सा मतलब धर्म के नाम से हमारे समाज को, आदिवासी समाज को संगठित करना चाहते थे? कौन सा नाम से? देखिए, बाबा कार्तिक उरांव जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के भी संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, और 1967 में जब वो पहली बार सांसद बने, और उनको सांसद होने के नाते जब उनको पूरे देश में भ्रमण करने का मौका मिला, तो वो सभी जो विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के बीच में उन्होंने अपनी जो है अपना जो है पहुंच बनाई, और वो पूरे देश के आदिवासियों के बीच में गए। और तभी उन्होंने ये देखा कि चाहे किसी भी प्रदेश में क्यों ना हो आदिवासी, मगर सबकी जो समस्याओं में और जो सभ्यता संस्कृति में तो है ही समानताएं, उनके जो मुद्दे हैं और उनकी समस्याएं भी तकरीबन एक जैसी हैं। और आदिवासी इस देश का मूलवासी होने के बावजूद भी उसकी एक जो परिस्थितियां जो आज़ाद देश में होनी चाहिए थी, उस अनुकूल नहीं बन पाई। इसीलिए उन्होंने समझा कि पूरे देश के आदिवासी जो जब तक पृथक रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो वो मजबूत नहीं हो पाएंगे। इसी बात की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने परिषद का गठन किया। निश्चित रूप से उनके मन में ये बात थी कि देश के आदिवासियों को एक सूत्र में पिरोने की एक बात थी। और निश्चित रूप से जब लोग एक होते हैं, एक सूत्र में बनते हैं, तो उनमें ताकत पैदा होती है, और वो अपने जो भी समस्याएं हैं, वो जो एक आवाज़, बुलंद आवाज़ जो होगी, वो हमारी अपनी समस्याओं को और हमारी अपनी जो अपेक्षाएं हैं उनको भी एड्रेस करने में सही तरीके से कारगर साबित होगी। कार्तिक बाबा जो है इस बात के बहुत सारे वो पक्षधर थे कि आदिवासियों को अपनी मूल जो है धर्म है उसको, उसका सम्मान, मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। और वो तभी होगा जब हम अपने मूल धर्म में ही बने रहें, अपनी परंपराओं को समझें, अपनी संस्कृति को समझें। और इसीलिए उन्होंने एक किताब भी उसी दौरान लिखी, 20 साल की काली रात, जो आज़ादी के 20वें साल जो है उसमें 67-68 में उन्होंने ये किताब लिखी, और वो समर्पित हुई समाज को, देश को समर्पित हुई, और जिसमें बहुत
मतलब 22-23 पन्नों की किताब है, छोटी सी किताब है, मगर बहुत गूढ़ बातें उसमें उन्होंने लिखी हैं। आदिवासियों की क्या परिस्थिति है और किस तरह से आदिवासियों को अपने आप को एकजुट होकर अपने आप को मजबूत करना है और अपने जो अपने आप को अगर बचाना है तो अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा सबको संरक्षित और रखना होगा। और उन्होंने इसमें जो है मुख्य रूप से भी कहा कि अगर आदिवासियों को जीवित रखना है तो उनकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और आदि धर्म को भी जीवित रखना होगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से आदि धर्म की ही बात यहाँ पर रखी। आदि धर्म जो आदिकाल से चला आ रहा हो, जो हमारा मूल धर्म है, जो हमारी अपनी मान्यताएं हैं, सभ्यता, संस्कृति है, उसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। आदि धर्म और सरना धर्म एक ही है या कुछ अलग? देखिए, सरना धर्म शब्द की उत्पत्ति मैं कहूँ शायद जैसे कि लोग, जानकार लोग बताते हैं, शायद 80-90 साल पहले इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई। और जो हमारी जो इस पे शोधकर्ता हैं, उन्होंने इस बात को निश्चित रूप से हमारी अपनी जो कस्टमरी लॉ, हमारा जो अपनी सभ्यता, संस्कृति को समझते हुए इस तरह का जो एक शब्द का निर्माण हुआ, जो हमारी अपनी आस्था का स्थल, मुख्य रूप से जो सरना है उसको आस्था के स्थल से ही जोड़ा जाता रहा है। और ये बात भी प्रचलित की गई है कि कार्तिक बाबा ने भी आदिवासी ये धर्म कोड, सरना धर्म कोड की उन्होंने बात की, वकालत की है पूर्व में। मगर जिस तरह से मैंने आपको उनकी किताब से ये आपको पढ़ के अभी बताया, ये जो एक लाइन उसमें ये स्पष्ट होता है कि वो आदि धर्म के परिजन थे। उन्होंने केंद्रीय सरना समिति बतौर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की उप समिति के तौर पे उसका गठन किया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे जो अपने आदिवासी जो हैं, अपने गौरवशाली इतिहास, अपनी गौरवशाली परंपराएं, जो हमारी न्यायिक एक सामाजिक व्यवस्था थी, पढ़ा व्यवस्था, और जो अपने जो दूसरे मानकी परगनायत और जो मानकी मुंडा, इस तरह की जो एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशिष्ट जो हमारी व्यवस्थाएं थी, उसके होते हुए भी हम अपने धरोहर को हम लोग ना समझ के, हम लोग जो आदिवासी हैं वो अपने आप का मनोबल उनका गिरता हुआ दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो पढ़ाव व्यवस्था को पुनर्जागृत किया। उसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया और 70 के दशक में 1970 के दशक में उन्होंने केंद्रीय सरना समिति का भी गठन किया, जिसके निमित्त उन्होंने जो सरहुल में जो शोभा यात्रा की भी शुरुआत उनके द्वारा उस समय की गई, ताकि आदिवासी जो हैं छुपे ना रहें, शर्मिंदगी नहीं, अपने संस्कृति और परंपरा पे गर्व करें। और उन्होंने जो सरहुल की भी शोभा यात्रा का भी जो रूट चार्ट बनाया, वो रांची के अलग अलग, जिसमें हातमा मुख्य रूप से मुख्य जो वहीं से शुरुआत होती थी और सिरम टोली तक जाके जो आपका रांची रेलवे स्टेशन, वहाँ पर उसका समागम होता था। और उसमें बेड़ों से भी लोग आते थे, नामकुम से, कांके की तरफ से भी लोग जो है वो जुटते थे। बहुत छोटे पैमाने पे, बहुत छोटा ही उसका स्वरूप था, मगर वो धीरे धीरे आज हम लोग जानते हैं कि इतनी विकराल उसमें भीड़ जो होता है, लोग उत्साह से उसमें आते हैं। और अब देश विदेशों में भी इसका जो प्रसारण जो है आज सोशल मीडिया और चैनल्स के द्वारा किया जाता है। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी कि आदिवासी जो है शर्मिंदगी से बाहर निकल के अपने गौरवशाली इतिहास और अपनी परंपरा और संस्कृति को लेके गौरवान्वित महसूस करें। ये उनकी सोच थी और एक पायदान वो था। और उन्होंने शिक्षा पे भी बहुत जोर दिया, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत ही साधारण कृषक परिवार में जन्मे थे और उन्होंने शिक्षा के बदौलत ही अपने जो है बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। उन्होंने ज़िंदगी में जो भी हासिल किया मगर समाज को समर्पित किया। और जब वो ऊंचाइयों पे थे अपने इसमें प्रोफेशनल रूप से
तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आए और उन्होंने अपना जो ज़िंदगी है वो आदिवासी समाज के उत्थान में और उसके संवर्धन में अपना समर्पित किया। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। और उन्होंने भी मगर सिर्फ बिहार के आदिवासियों को देखकर, जो उस समय पूर्ववर्ती जो बिहार राज्य था वहाँ के उस समय के आदिवासियों को देख के ही परिषद का गठन नहीं किया था, बल्कि पूरे देश के आदिवासियों का, और ये उनकी मूल भावना रही थी। और मैं भी उसी नाते ही, मैंने जब उनकी भावना मुझे समझ में आई कि पूरे देश के आदिवासियों को साथ लेके चलने का आज समय है, तब मैंने अपना स्टैंड सरना धर्म कोड से बदल के आदिवासी धर्म कॉलम के लिए अपना चेंज किया, क्योंकि पिताजी की भी यही ही इच्छा रही हमेशा से कि पूरे देश के आदिवासियों को साथ में लेके चलने की। और यहाँ अभी झारखंड सरकार आदिवासी कोड और अपना जो लड़ाई था उसको मतलब ऐसे तैयार किया जिसमें कि दोनों तरफ से सहमति बन जाए, आदिवासी धर्म कोड मांग रखने वाले और सरना धर्म का मांग रखने वाले, साथ ट्राइबल का भी। तो ये एक तरह से संगम की तरह लग रहा है। और इस संगम जो है इसमें अन्य प्रदेशों को लोगों को कैसे हम लोग को समझाना चाहिए कि इसमें सारे लोग एक सहमत हो जाए। देखिए, वो तो अभी तक जो है देश भर के आदिवासी जो रिकॉर्ड बताता है कि तकरीबन 100 के तकरीबन आवेदन जो हैं अलग अलग जनजातीय जो अपनी आस्था, धार्मिक आस्था के आधार पे कोड कॉलम की मांग करते रहे हैं, और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के दफ्तर से उसको खारिज किया जाता रहा है, क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 6 जो अन्य कोड रहे हैं जिसमें सभी जो अलग अलग समुदाय हैं एक एक कोड में वो लोग सहमत हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है। उसी तरह से ये 7वां जो कॉलम बनेगा वो भी इसी आधार पे ही बनेगा कि जहाँ पूरे देश के आदिवासियों को भी तो नज़र रखना है सरकार को। केंद्र सरकार क्षेत्रता पे तो के आधार पे तो कॉलम नहीं दे सकती है, इसमें तो पूरे देश के आदिवासियों की का हित और उनकी पहचान की बात आती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक बात है जिसको लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि और ये मतलब ये विडंबना ही है कि हमारे अपने जो देश के महानुभावों को देश के दूसरे प्रदेश के आदिवासी उतने ही मान सम्मान देते हैं जितना हम यहाँ देते हैं। अभी आप देखिए, हमारे जो अपने क्रांतिकारी वीर रहे हैं बिरसा मुंडा जी, उनको उनकी जयंती अभी इस साल का भी अगर आप खोल के देखें तो ना सिर्फ झारखंड में या फिर पड़ोसी राज्य में, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और दूसरे प्रदेशों में भी उनका बहुत मान सम्मान है, उनको भी भगवान की तरह पूजते हैं। इसी तरह से जयपाल सिंह मुंडा जी, क्योंकि उनका ये संविधान के जो निर्माण कमेटी में उनका भी एक भूमिका थी, तो इसलिए एक आदिवासी होने के नाते उनका भी मान सम्मान करते हैं। गुजरात में एक स्कूल में उनका जो मूर्ति की स्थापना हुई है, अपने आप में एक सोचने वाली बात है। कार्तिक बाबा जो है उनको भी पूरे देश भर के जो हैं आदिवासी अपना अगुआ मान के चलते हैं आज भी। अब परिषद के माध्यम से इतने लोगों को उन्होंने जोड़ा, अगर एक सूत्र में जोड़ा तो उनको भी वो अगुआ मान के चलते हैं। तो ये तो कहाँ हम लोग अलग हैं, कहाँ अलग हैं? क्यों हम अपने जो दूसरे प्रदेश के भाई बंधुओं को हम लोग अपने से अलग समझ रहे हैं? क्यों हम सिर्फ अपनी ही मान्यताओं को, अपनी धार्मिक मान्यताओं को ही दूसरे पे थोपना के लिए सोच रहे हैं? जबकि कार्तिक बाबा ने तो कभी भी केंद्र सरना समिति को दूसरे प्रदेश के या दूसरे जनजातीय समूह के ऊपर थोपने की कभी भी कोशिश नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि सब जनजातीय समूह की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जबकि परिषद से सभी गोंड, भील और जो अपने दूसरे जो जितने भी आदिवासी हैं जो दूसरे अपनी धार्मिक मान्यताओं में चलते हैं, सब इसमें जुड़े हुए हैं। तो यही बात तो हम लोगों को समझना है आज की डेट में। सिर्फ ये नहीं कि आंकड़ों के तौर पे सरना धर्म को मानने वाले लोग ही बहुत महान हैं, ये बात बिल्कुल नहीं सोच में रखनी चाहिए, बल्कि हम लोगों को जो पिछड़ गया है उसको भी तो खींच के साथ में चलने की बात होनी चाहिए ना। और व्यवहारिकता और बड़प्पन तो इसी में होगा ना कि सबको साथ में लेके चलने की बात हो।
और तभी जो है आदिवासी हमारे एकजुट हो पाएंगे और मजबूत भी हो पाएंगे। क्योंकि जितने भी जिस कॉलम कोड जब भी बनेगा तो वो हमारे पूरे देश के आदिवासियों के जो सही आबादी का सही आकलन उसमें हो पाएगा, और साथ ही साथ उसके आधार पे हमारे लिए आदिवासियों के लिए, संपूर्ण देश के आदिवासियों के लिए नीति निर्धारण और योजनाओं का भी निर्धारण होगा। तो ये सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और यही आज समय की मांग भी है। आप बाबा कार्तिक की आप सुपुत्री हैं और आपसे पूरा आदिवासी समाज चाहते हैं कि आप इस तरह से मतलब बातें करें या इस तरह से संगठित करें ताकि खासकर यहाँ का सरना जो मानने वाले हैं वो लोग आपके बातें से कभी कभी थोड़ा सा अनुकूल महसूस नहीं करते हैं कि बाबा कार्तिक के हिसाब से उनके हिसाब से नहीं चल रही, थोड़ा विपरीत दिशा में चल रही है, ऐसा वो महसूस करते हैं। उनको आप क्या कहना चाहते हैं और क्या उनको मार्गदर्शन करना चाहेंगे? नहीं, देखिए कार्तिक बाबा की सोच को भी बड़े उसके लिए भी भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। उनके विचारों का प्रचार प्रसार, जो उनकी जो विचारधारा है उसको भी बिल्कुल जो होते अपने निहित स्वार्थ में उसको तोड़ा मरोड़ा गया है। और ये भी कहा गया है कि सभाओं में कि कार्तिक बाबा भी चाहते थे, वो भी पक्षधर थे सरना धर्म कोड की। नहीं, वो सरना धर्म कोड तो उस समय तक उसकी उत्पत्ति ही, वो बात ही नहीं थी वहाँ पर। उन्होंने तो जो किताब लिखी है उसमें आदि धर्म के बारे में उन्होंने बात की है, जो आदिकाल से चला आ रहा है वैसे धर्म की, जो हमारी अपनी परंपरा संस्कृति सभ्यता रही है उसके बारे में उन्होंने बात की है। केंद्रीय सरना समिति का गठन उन्होंने जरूर किया, मगर उन्होंने सरना धर्म कोड के बारे में कभी बात नहीं की है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपने पिताजी की विचारधारा को अच्छी तरह से समझ रही हूँ आज की डेट में कि उन्होंने परिषद का ही गठन किस उद्देश्य से किया था, पूरे देश भर के आदिवासियों को एकजुट रखने के लिए और मजबूती बनाए रखने के लिए, और वो तभी संभव है। और इसमें जो भी बातें मेरे खिलाफ में जा रही हैं, मैं अपने सभी साथी भाई बंधुओं को मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरी तरफ से विनम्र निवेदन है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दें, बल्कि जो व्यवहारिक है। मैंने भी शुरुआत की थी सरना धर्म कोड की मांग से लेके, मगर जब मुझे ये पता चला कि जो तकनीकी कारणों से किस तरह से खारिज होता रहा है जो अलग धर्म कोड की मांग, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, सामूहिकता की जब हम लोग बात करते हैं, जो हमारे अपने समाज के भी लोग जो हमारे आदिवासी जीवन दर्शन की बात करते हैं, तो वहाँ सामूहिकता की बात आती है। तो सामूहिकता यानी पूरे देश के आदिवासियों को उस सामूहिक रूप से देखना, उस परिप्रेक्ष्य में देखना, एक साथ चलने की बात होनी चाहिए। और मैं अपने पिताजी पूज्य पिताजी की विचारधारा से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उनकी मूल भावना यही थी और इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर कार्तिक बाबा के अनुयायी आज पूरे देश भर में हैं तो वो भी इसी लिए हैं क्योंकि वो अपनी क्षेत्रीयता में नहीं बंध के रहे, उन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट करने के लिए ऐसे संगठन को जिसमें आज पूरे देश के आदिवासी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और परिषद के माध्यम से ही बहुत सारे जो काम हुए हैं, जो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसूचित जनजातीय आयोग का भी जो है गठन परिषद के माध्यम से ही हुआ है, और भी जो हमारे दूसरे काम जो हुए हैं बहुत सारे, वो परिषद के माध्यम से हुए हैं। तो वो पूरे देश के आदिवासियों के लिए ही है ये सारा कुछ। तो आपके विचार से और आपके बातों से कुछ असहमति भी कोई जता सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ भी असहमति या उनका अनुकूल ना हो, आपसे डायरेक्ट बात करें। तो इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए ताकि कमेंट्स के माध्यम से नहीं, आपके माध्यम से या आपसे डायरेक्ट बात कर सके। जी, मैं बिल्कुल इस बात मैं स्वागत करती हूँ। जो भी मुझसे बात करना चाहें और अपनी जो भी बात वो मुझसे बोलना चाहते हैं या अपना विरोध भी प्रकट करना चाहते हैं, सीधा मुझसे बात करें। और निश्चित रूप से मैं उनकी जो भी उनके दिमाग में जो बातें हैं, मैं उसका जो है जवाब मैं सही तरीके से दे पाऊँगी, क्योंकि सामने से मतलब एक दूसरे से बात करना ही किसी भी समस्या का निराकरण हो सकता है।
तो मैं अपना जो नंबर यहाँ पर मैं दे रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप मुझे फ़ोन करें और अपनी बात रखें और मेरी भी बात सुनें। और ऐसा क्योंकि आगे भी हुआ है और मैं लोगों को समझाने में भी सफल हुई हूँ कि क्या सही है और क्या गलत हो रहा है और कैसे हम लोगों को एकजुट होकर अपनी जो ये मुहिम है, जो संघर्ष को सफल बनाना है। तो मैं यहाँ पर अभी अपना नंबर दे रही हूँ 9631213028 9631213028। धन्यवाद। जय आदिवासी। तो ये दीदी का अपना विचार बताइए, आपको किसी तरह से कुछ भी अगर लगता है कि हमें मतलब यहाँ पर हमें बात करना चाहिए तो खुल के बात कीजिए। दीदी बता दी है ताकि अपना समाज में सारे लोग संगठित हो, व्यवस्थित हो और जो भी मनमुटाव है वो अंदर से हम लोग क्या हो जाएंगे, प्रेम के रूप बन के प्रेममय हम लोग एक रूप बनेंगे और अपना समाज आदिवासी का हित के बारे में सोचेंगे और अपना देश अपना समाज को सोचते हुए हम लोग इस तरह से प्रयास करेंगे ताकि विश्व के आदिवासी भी इस झारखंड से गर्व कर सके, इस हिंदुस्तान से मतलब प्रेरणा ले सके। चलिए इतना ही बोल के मैं जय धर्मेश करता हूँ। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि ये जो कॉलम जो हमारा अलग से बनेगा, ये ना सिर्फ हमारी अपनी जो गौरवशाली धरोहर जो है उसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो नीति निर्धारण भी होगा, और बल्कि हमारे जो अपने भविष्य, जो हमारे बच्चे जो हैं उनका भविष्य को भी ये संरक्षित करने में एक बहुत कारगर एक होगा इसका। चलिए ठीक है दीदी, जय धर्मेश।